Radical equation, an equation involving expression under the radical sign is called radical equation. एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर रेडिकल साइन के नीचे एक्सप्रेशन हो वो कहलाती है रेडिकल इक्वेशन। एक्सप्रेशन क्या चीज़ है जिसमें आप नंबर्स को और सिंबल्स को प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई के निशान से कंबाइन कर देते हो, वो कहलाता है एक्सप्रेशन। और जब इसके ऊपर अंडर रूट लगा देते हो ये रेडिकल साइन होता है और तो ये इक्वेशन बन जाती है रेडिकल इक्वेशन, यानी ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर एक्सप्रेशन जो है वो रेडिकल साइन के नीचे हो वो कहलाती है रेडिकल इक्वेशन। और एक्सप्रेशन वो होता है जिसमें आपने नंबर और सिंबल्स को प्लस माइनस या मल्टीप्लाई के निशान से कंबाइन किया होता है। अब है जी हमारा चैप्टर नंबर 2 मैथ का, और इसकी पहली डिफाइन जो है वो है डिस्क्रिमिनेंट। के डिस्क्रिमिनेंट जो है ये क्या होता है? द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax2 प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसकी कंडीशन क्या है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर आप a 0 ले लेते हो तो 0 जब मल्टीप्लाई होता है x2 से और प्लस bx और प्लस c इज इक्वल टू 0 तो फिर ये x2 0 हो जाएगा, फिर ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगी। इसलिए कंडीशन दर्ज की गई है कि इसके अंदर a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर आप इसे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सॉल्व करते हैं तो इसके ये दो रूट्स आती हैं जी आपके पास, -b प्लस अंडर रूट b2 माइनस 4ac ओवर 2a, और दूसरी है -b माइनस अंडर रूट b2 माइनस 4ac ओवर 2a। द नेचर ऑफ द रूट्स, के रूट जो है इनकी नेचर क्या होगी, यानी रूट्स आपकी रैशनल होंगी, इरेशनल होंगी या इमेजिनरी होंगी, या इक्वल होंगी या अनइक्वल होंगी, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन b2 माइनस 4ac। यानी वो डिपेंड करती है कि आपके पास b2 माइनस 4ac की वैल्यू क्या है। और ये b2 माइनस 4ac विच इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी आप डिस्क्रिमिनेंट मालूम करके ये बता सकते हो कि आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी रूट्स की नेचर क्या है। आगे है जी हाउ टू फाइंड द नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू डिस्क्रिमिनेंट। क्या आप डिस्क्रिमिनेंट के जरिए रूट्स की नेचर जो है ये कैसे फाइंड कर सकते हो? द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax2 प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कंडीशन क्या है? a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 होता है तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, बल्कि ये लीनियर में चेंज हो जाएगी, चूंकि 0 इंटू x2 0 हो जाएगा। और -b प्लस माइनस अंडर रूट b2 माइनस 4ac over 2a and its discriminant is b2 minus 4ac where a, b, c are rational numbers। अब पहली कंडीशन ये है हमारी कि इफ b2 minus 4ac, यानी अगर आप डिस्क्रिमिनेंट b2 minus 4ac मालूम करते हैं और अगर आपका आंसर ग्रेटर है 0 के एंड इज ए परफेक्ट स्क्वायर, और वो परफेक्ट स्क्वायर होता है तो देन दी रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। देखिए अब इस इक्वेशन को आप कंपेयर करें स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ax2 प्लस bx
r प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी जो रकम आपकी x2 के साथ है वो आपका a हो जाएगा। x2 के साथ 7 है तो a इज इक्वल टू 7, x के साथ आपका b है तो b इज इक्वल टू 8 और c इज इक्वल टू 1। अब आपने जब रूट्स की नेचर बतानी है तो आप पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट होता है b2 माइनस 4ac। b आपका क्या है, देखें यहाँ पे 8 है, 8 का स्क्वायर माइनस 4, आपका यहाँ पर a क्या है 7 है, आपका यहाँ पर c क्या है 1 है। 8 8 4 64 माइनस 7 4 28 इज इक्वल टू 36। देखें अब जो b2 माइनस 4ac हमारे पास आया है ये ग्रेटर है जी 0 से, और जो आंसर आया है ये परफेक्ट स्क्वायर है। 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। तो देन द रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। अब इसकी रूट्स जो होंगी रैशनल भी होंगी और क्या होंगी, अनइक्वल होंगी। इफ b2 माइनस 4ac ग्रेटर है 0 के एंड इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर देन द रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल। आप इसमें देखें, इसे कंपेयर करते हैं हम ax2 प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। x2 के साथ जो रकम a है ये x2 होगा, a इज इक्वल टू 1। x के साथ जो रकम b है तो b इज इक्वल टू माइनस 5 और c इज इक्वल टू क्या होगा 5 होगा। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं ताकि हमें रूट्स की नेचर का अंदाजा हो सके। b2 माइनस 4ac, b2 आपका b क्या दिया हुआ है माइनस 5, माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का 1 और c का 5, माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 4 20 इज इक्वल टू 5। अब जो 5 आया है ये b2 माइनस 4ac ये ग्रेटर है जी 0 के, बट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। 5 जब किसी भी रकम का स्क्वायर नहीं बनता है, किसी का भी स्क्वायर नहीं, तो इसलिए रूट्स जो होंगी इरेशनल होंगी और अनइक्वल होंगी। इरेशनल एंड अनइक्वल। देखें ऊपर आपने पढ़ा था कि अगर b2 माइनस 4ac ग्रेटर हो 0 के बट परफेक्ट स्क्वायर हो, अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स रैशनल हैं, और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स क्या है, इरेशनल है। और दोनों सूरतों में चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर है चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, रूट्स जो है दोनों सूरतों में अनइक्वल होंगी। इफ b2 माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, अगर आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं और आपका आंसर सिपर आ जाता है देन द रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल, तब आपकी रूट्स रैशनल भी होंगी और इक्वल भी होंगी। अब इस इक्वेशंस को आप कंपेयर करें स्टैंडर्ड इक्वेशन ax2 प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। x2 के साथ जो भी रकम दी गई है वो a होगी, a इज इक्वल टू 1। x के साथ जो रकम आपको दी गई है वो b होगी, b इज इक्वल टू 8, और रकम जो वैसे ही होगी वो c होगी, c इज इक्वल टू 16। अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं जी। b2 माइनस 4ac, आपका b क्या है, आपको b देखें 8 दिया, 8 का स्क्वायर
-4 ए, आपका ए क्या है 1 है, और आपका 3 क्या है 16 है। 8 8 आर 64, 16 4 आर 64 इज इक्वल टू 0। देखिए आपका B2 -4AC इज इक्वल टू 0 आ गया है। जब ये इक्वल 0 के हो तो रूट्स रेशनल और इक्वल होंगी, अनइक्वली इक्वल होंगी। देखें आपने पहले 3 केस पढ़े हैं। अगर B2 -4AC ग्रेटर है 0 के तो और परफेक्ट स्क्वायर है तो भी रूट्स जो हैं वो रेशनल है, और अगर B2 -4AC इक्वल है 0 के तो भी आपकी रूट्स जो हैं वो रेशनल हैं। सिर्फ डिफरेंस क्या है, अगर वो 0 के इक्वल है तो रूट्स आपकी इक्वल भी आएंगी रेशनल के साथ, और अगर वो ग्रेटर है 0 के और परफेक्ट स्क्वायर है तो आपके रूट्स रेशनल के साथ अनइक्वल आ जाएंगे। चौथा पॉइंट, इफ B2 -4AC लेस है 0 के देन द रूट्स आर इमेजिनरी। ये देखें, इसको हम कंपेयर करते हैं जी स्टैंडर्ड इक्वेशन से। ax2 प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, x2 के साथ a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -1 और c इज इक्वल टू 1। B2 -4AC, b क्या है -1 का स्क्वायर, -4 इंटू a का 2 और c का 1, -1 का स्क्वायर -1 इंटू -1, -1 4 2 8 इज इक्वल टू -7। ये देखें, अब जब आपका B2 -4AC ये माइनस में आ जाता है तो इसका मतलब यही होता है कि B2 -4AC जो है वो लेस है किससे 0 से, और जब वो लेस है 0 से यानी वो माइनस में रकम आ गई है तो इसका मतलब ये होता है कि इसके रूट्स जो हैं इमेजिनरी। जब भी आपका आंसर माइनस में आ जाए आप फौरन पुट करें कि रूट्स आर इमेजिनरी, के रूट्स इमेजिनरी होंगी, इमेजिनरी। साइज है 2.1। क्वेश्चन नंबर 1, इसका पार्ट नंबर 2 करवाऊंगी पहले मैं आपको। 6x2 -8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सवाल ये है जी, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है आपने इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। a इज इक्वल टू जो रकम x के साथ है 6 और b इज इक्वल टू -8 और c इज इक्वल टू 3। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है B2 -4AC। b देखिए आपका b क्या है, ये देखिए -8 है, आप -8 का स्क्वायर ले लेंगे, -4 इंटू a आपका एक क्या है 6 है, आप 6 का स्क्वायर लेंगे, इंटू c आपका c क्या है 3, आप 3 का स्क्वायर लेंगे। 8 8 64 माइनस 6 4 24, 24 3 72 इज इक्वल टू। अब एक रकम आपकी प्लस की है, एक आपकी माइनस की है, सवाल आपका सब्ट्रैक्ट होगा। 72 में से आप 64 निकाल देंगे, 8 आ जाएगा जी, माइनस का 8 आएगा डिस्क्रिमिनेंट आपका। अब इसका हम फोर्थ पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और इसका फोर पार्ट करते हैं। 4x2 -7x
-2 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -7 और c इज इक्वल टू -2। b2 -4ac, b2 जो है ये आपका b क्या दिया हुआ है माइनस, ये देखें b -7 का स्क्वायर, -4 इंटू ए क्या दिया हुआ है आपका, ये देखें 4 और c क्या दिया हुआ है ये देखें -2, -7 का स्क्वायर 49, माइनस और माइनस प्लस, 4 4 जार 16, 16 2 जार 32 इज इक्वल टू 81। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एंड वेरीफाई रिजल्ट्स। यानी क्वेश्चन नंबर 2 में आपने इक्वेशन की रूट्स फाइंड करनी है, फिर आपने अपने रिजल्ट्स को वेरीफाई करना है। इसमें पहले आप नेचर फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके। a इज इक्वल टू x2 ये 1 है, b इज इक्वल टू ये x की वैल्यू ये -23 है और c इज इक्वल टू 120। आप पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे ताकि आपको रूट्स की नेचर मालूम हो सके। b2 -4ac, b क्या है आपका देखें -23 है, -23 का स्क्वायर -4 इंटू ए, आपका a क्या है 1 और c क्या है आपका 120। अब आप -23 का स्क्वायर लेंगे यानी 23 इंटू 23 करेंगे, वो आएगा 529, -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 120 से, ये आपका आएगा 480, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 49। ये देखें जो आपकी रूट्स की नेचर है b2 -4ac ग्रेटर आ गया है 0 से और 49 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर भी है 7 का। तो आपकी रूट्स जो हैं एक तो बेटे रैशनल होंगी और एक आपकी रूट्स अनइक्वल होंगी। पीछे आपने पढ़ा है कि अगर b2 -4ac ग्रेटर हो 0 के और परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स रैशनल भी होती हैं और क्या होती हैं अनइक्वल भी होती हैं। अब हमने इस बात को वेरीफाई करना है कि क्या हमारी रूट्स जो हैं वाकई ही अनइक्वल हैं। अब मैं आपको इसकी वेरिफिकेशन देती हूँ। मैंने ऊपर बताया है कि इसकी रूट्स जो हैं वो क्या होती हैं। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b2 -4ac ओवर 2a, x इज इक्वल टू माइनस b किसके इक्वल है, ये देखें -23 के इक्वल है। तो एक माइनस तो ये है और एक माइनस आप ही अंदर लगाएंगे, -23 प्लस माइनस अंडर रूट b2 -23 का स्क्वायर -4 इंटू ए का 1 और c का 180 ओवर 2 इंटू ए का 1 आ जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस 23 प्लस -23 का स्क्वायर ये आएगा 529, 4 इंटू 120 480 और ओवर क्या आएगा 2 आएगा। x इज इक्वल टू 23 प्लस माइनस, अगर आप इसको माइनस करते हो तो आपके पास 49 आएगा और ओवर 2 आ जाएगा और x इज इक्वल टू 23 प्लस माइनस 7, 49 का अंडर रूट 7 है
बाय 2। एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। x इज इक्वल टू 23 प्लस 7 डिवाइड बाई 2, ये 30/2, ये 15 आ गया। और अगेन हम करेंगे x इज इक्वल टू 23 माइनस 7 बाय 2। 23 में से 7 गया, ये क्या है 16, और डिवाइड बाई 2, और ये क्या आ गया 8। ये देखें आपकी दोनों रूट्स अनइक्वल आई है। एक रूट का जवाब 15 आया है और एक रूट का जवाब 8 आया है, बट ये रेशनल नंबर हैं, बट ये दोनों अनइक्वल है। इससे हमारी रिजल्ट की वेरिफिकेशन हो गई है कि हमारी दोनों रूट्स जो हैं वो अनइक्वल हैं। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट है। 2x2 प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 7। पहले आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके रूट्स की नेचर बताएंगे, फिर आप इस बात की वेरिफिकेशन लेंगे। b2 माइनस 4ac, आपका b क्या दिया गया है, देखिए 3 है जी। 3 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या दिया गया है 2 दिया गया है, 4 इंटू 2, और c क्या दिया गया है 7 दिया गया है। 3 3 9, 4 2 8, 8 7 56 इज इक्वल टू, जब एक रकम प्लस की है और एक माइनस की है, आप सवाल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, -47 आ जाएगा आपका। अब देखें b2 माइनस 4ac लेस देन 0, कि ये 0 से लेस है, रकम माइनस की है, तो रूट्स आर इमेजिनरी। आपकी रूट्स जो है इमेजिनरी होंगी। अब आप इस बात की वेरिफिकेशन लेंगे कि क्या वाकई आपके रूट्स इमेजिनरी हैं या नहीं है। x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b2 माइनस 4ac ओवर 2a, x इज इक्वल टू माइनस ये b है। देखिए आपके पास b जो है क्या दिया गया, ये आपको 3 दिया गया है, -3 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 3 का स्क्वायर -4 इंटू a। देखिए आप कि आपको a क्या दिया गया है, a 2 दिया गया है और c आपको 7 दिया गया है। 4 इंटू 2 इंटू 7 ओवर 2 इंटू a2, और x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 -56 ओवर 2 2 4, और x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट -47 ओवर 4। ये वेरिफिकेशन हो गई कि आपके रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी है। ये देखिए यूं कि x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस ये 47 है और ये -1 आप अलहदा निकाल और ओवर 4। x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट 47 ओवर 4, और ये अंडर रूट -1 इज इक्वल टू एओटा के होता है, यानी रूट्स
आपकी इमेजिनरी आ गई हैं। इसको आप दो तरह से भी लिख सकते हो कि -3 और प्लस √47/4 एओटा और -3 माइनस √47/4 एओटा। ये रूट भी इमेजिनरी है और ये रूट भी इमेजिनरी है। क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट नंबर 3। A is equal to 16, B is equal to -24 और C is equal to 9। अब आपने रूट्स की नेचर फाइंड करनी है और इस बात की वेरिफिकेशन लेनी है। B स्क्वायर -4AC, पहले आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। -24 का स्क्वायर, चूंकि आपका b जो है ना -24 के इक्वल है। -4 इंटू ए आपका क्या है 16 और इंटू सी आपका क्या है 9 है। -24 का स्क्वायर जो है 24 इंटू 24, ये क्या आएगा 576। 4 इंटू 16 इंटू 9, ये भी आएगा 576। 576 में से 576 क्या गया जी 0। अब आपका B2 -4AC इज इक्वल टू 0 है, यानी B2 -4AC 0 है। तो आपकी रूट्स जो है वो इक्वल भी आएंगी और आपकी रूट्स रैशनल भी होगी। अब हम इसकी वेरिफिकेशन करते हैं कि जी रूट्स रैशनल और इक्वल कैसे हैं। x इज इक्वल टू, या लिख लें पहले आप कि रूट्स रैशनल भी हैं और रूट्स इक्वल भी हैं। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट B2 -4AC और ओवर 2a और x इज इक्वल टू माइनस b क्या है -24 प्लस माइनस अंडर रूट B2 माइनस 24 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 16 है, 16 इंटू सी की वैल्यू 9 है, 9 पुट कर दिया ओवर 2 इंटू ए जो है 16 के इक्वल है 2 इंटू 16। x इज इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस 24 प्लस माइनस अंडर रूट 24 का स्क्वायर लेंगे, 24 के स्क्वायर मीन 24 इंटू 24 का स्क्वायर 576 माइनस 4 को मल्टीप्लाई 16 से करना है, जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई 9 से करना है, ये भी आएगा 576 ओवर 2 16 आर 32। x इज इक्वल टू 24 प्लस माइनस अंडर रूट 576 माइनस 576 0 ओवर 32। 0 का आप अंडर रूट लेंगे तो वो 0 ही होगा, प्लस माइनस 0 ओवर 32। एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। x इज इक्वल टू 24 ओवर 32, 8 3 24,
8 4 आर 32, यानी x इज इक्वल टू 3/4 आ गया। एक रूट आ गया आपकी 3/4 और x इज इक्वल टू 24 माइनस 0 ओवर 32, 24 ओवर 32, 8 3 आर 24, 8 4 आर 32। ये देखिए दोनों रूट्स जो हैं उनका आंसर सेम आया। पहले रूट का आंसर भी 3/4 है, अगले रूट का आंसर भी 3/4 है। इट वेरीफाई दैट इफ B2 माइनस 4AC इज इक्वल टू 0 हो तो रूट्स रैशनल भी होंगी और रूट्स यूकल भी होंगी। क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट नंबर 4, 3x2 प्लस 7x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। हमने इसकी रूट्स की नेचर फाइंड करनी है और इस बात की स्टेटमेंट की जो भी इसकी नेचर आएगी उसकी वेरिफिकेशन देनी है। a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 7 और c इज इक्वल टू -13। अब नेचर फाइंड करने के लिए आप पहले डिस्क्रिमिनेंट लेंगे B2 माइनस 4AC। B2 आपका B किसके इक्वल है? 7 के। आप 7 का स्क्वायर ले लेंगे -4। आपका a जो है a की वैल्यू देखिए क्या है, a इज इक्वल टू 3 है और c की वैल्यू -13 है। b स्क्वायर 7 इंटू 7 49 माइनस और माइनस प्लस 4 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे और 3 को मल्टीप्लाई 156 आएगा। जब आप 156 और 49 को ऐड करेंगे तो इज इक्वल टू 205। देखिए B2 माइनस 4AC ग्रेटर है 0 के, बट 205 जो है ना ये किसी भी रकम का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। और जब परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो रूट्स जो होती हैं इरेशनल होती हैं और अनइक्वल होती हैं। इरेशनल और अनइक्वल। अब इस बात की हम वेरिफिकेशन देंगे कि इसके रूट्स कैसे इरेशनल हैं और कैसे अनइक्वल हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC ओवर 2a। x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर -4 इंटू 8 3 और c की वैल्यू -13 ओवर 2 इंटू a की वैल्यू 3 और x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49 माइनस और माइनस प्लस 4 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई 13 से करेंगे, -13 से करेंगे 156 होगा ओवर 3 2 6। x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस इन दोनों को ऐड किया 205 ओवर 6।
अब देखिए इसकी दो रूट्स क्या होंगी, -7 प्लस अंडर रूट 205/6 और -7 माइनस 205 अंडर रूट ओवर 6। अब इसकी दोनों रूट्स जो आपके पास आई हैं वो इरेशनल भी हैं और अनइक्वल भी हैं। अगर आप इस रकम का अंडर रूट लेते हैं तो वो कभी ख़त्म नहीं होगा, रकम चलती जाएगी। जब ऐसी सूरत हाल हो तो वो रकम इरेशनल होती है। इसको आप एक बार इसमें ऐड करेंगे, एक बार माइनस करेंगे तो आपके दोनों जवाब एक दूसरे से मुख्तलिफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर बट वैल्यू ऑफ k द एक्सप्रेशन k2x2 प्लस 2k प्लस 1x प्लस 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर के की कौन सी वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन जो है ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। a इज इक्वल टू k2, b इज इक्वल टू 2k प्लस 1 और c इज इक्वल टू 4। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया जाएगा, b2 माइनस 4ac, b जो है 2k प्लस 1 इस ऑल का स्क्वायर ले लेंगे -4, a की वैल्यू k2 और c की वैल्यू 4। 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये 4 आ जाएगा। k प्लस 1 का स्क्वायर जैसे a प्लस b का स्क्वायर ओपन करते हैं, पहले k का स्क्वायर लिया k2, फिर 1 का स्क्वायर लिया 1 प्लस 2 फार्मूले के और k इंटू 1 2k आ गया माइनस 4 4 16k2। 4 को इन तीनों से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 4k2 प्लस 4 प्लस 8k माइनस 16k2। अब इसका साइन प्लस का है, इसका साइन माइनस का है, साइन डिफरेंट है तो आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। -12k2 प्लस 8k और प्लस 4। सिंप्लीफाई करने के लिए इसको आप -4 पे डिवाइड कर सकते हैं, यानी सेम अगर वर्ड पे डिवाइड होता है तो आप उसको डिवाइड कर दीजिए। 3k2 माइनस 2k माइनस 1। अब इसको फैक्टराइज किया जाएगा, ये साइन माइनस का है तो आप पेयर को सब्ट्रैक्ट करेंगे और आपके साइन जो है वो डिफरेंट आएंगे। पेयर सब्ट्रैक्ट होगा, साइन डिफरेंट आएंगे। ऐसा पेयर ढूंढे कि मल्टीप्लाई करें तो 3 आए, सब्ट्रैक्ट करें तो 2 आए। 3 1 3, 3 में से 1 गया 2। साइन डिफरेंट लिखा है मैंने, जो ये साइन है ये आता है पेयर की बड़ी के साथ, इससे डिफरेंट साइन छोटी के साथ। 3k2 माइनस 3k प्लस k माइनस 1, 3k कॉमन आ गया, k माइनस 1 प्लस 1 कॉमन आ गया, k माइनस 1
3k प्लस 1 और k माइनस 1। अब k की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप इसे इक्वल करेंगे 0 के। 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3k इज इक्वल टू माइनस 1 और k इज इक्वल टू माइनस 1/3 और दूसरा k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू ये 1 आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 2.1, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if the roots of the following equations are equal। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया जाएगा। a इज इक्वल टू 2k माइनस 1, b इज इक्वल टू 3k और c इज इक्वल टू 3। अगर इक्वेशंस की रूट्स इक्वल हैं तो फिर आप b2 माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 फाइंड करेंगे। b जो है आपका 3k के इक्वल है। ये 3k का स्क्वायर माइनस 4 a किसके इक्वल है? 2k माइनस 1 के। 2k माइनस 1 और इंटू c जो है c किसके इक्वल है? ये देखें 3 के इक्वल है। या आप 3 लगाएंगे। 3k का स्क्वायर 3k इंटू 3k 9k2। पहले आप 4 को और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। जो आंसर आएगा उसे 2k माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। 4 3 are 12। 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। 9k2 माइनस 24k माइनस और माइनस प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसको डिवाइड 3 पे किया जाएगा ताकि इसको हम सिंप्लीफाई कर सकें। 3k2 माइनस 3 8 24 3 4 12 इज इक्वल टू 0। अब आप इसे फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले आप ये साइन देखेंगे। ये साइन प्लस का है। आप पेयर को ऐड करेंगे और साइन जो है वो आप सेम लगाएंगे। आप ऐसा पेयर ढूंढो कि मल्टीप्लाई करें तो 4 3 12 आए, ऐड करें तो 8 आए। 6 2 12। 6 और 2 को अगर आप ऐड करते हैं तो आपके पास 8 आएगा। साइन सेम लगाने हैं। जो ये साइन है दोनों के साथ आप वो लगा दो। दोनों के साथ माइनस का साइन आएगा। 3k2 माइनस 6k माइनस 2k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इन दो से कॉमन लेंगे और इन दो से कॉमन लिया जाएगा। 3k कॉमन आ गया। k माइनस 3 2 6 माइनस 2 कॉमन आ गया। k प्लस और माइनस माइनस 2 2 4 इज इक्वल टू 0। 3k माइनस 2 k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 3k
-2 इज इक्वल टू 0, 3k इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 2/3 और k -2 इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 2। k की 2 वैल्यूज के लिए इक्वेशन की जो रूट्स होंगी वो इक्वल होंगी। क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ द k if the roots of the equations are equal। a is equal to 1, b is equal to 2k plus 2 और c is equal to 3k plus 4। जब रूट्स इक्वल है तो आप फाइंड करेंगे b2 माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, चूंकि रूट्स इक्वल है। b किसके इक्वल है? 2k प्लस 2 का होल का स्क्वायर लेंगे -4। a किसके इक्वल है? 1 के, 1 लगाया। c किसके इक्वल है? 3k प्लस 4k। 2 का स्क्वायर जो है a 4 आएगा। k प्लस 2 का स्क्वायर जैसे आप a प्लस b का स्क्वायर ओपन करते हैं, पहले आप लेंगे k का स्क्वायर, फिर आप लेंगे 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 2 फार्मूले के k इंटू 2 माइनस 4 1s are 4, 4 3s are 12k माइनस और प्लस माइनस 4 4s are 16 इज इक्वल टू 0। 4 k का स्क्वायर k2, 2 का स्क्वायर 2 2s are 4 प्लस 2 2s are 4k माइनस 12k माइनस 16 इज इक्वल टू 0। आप 4 को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4k2 प्लस 4 4s are 16 प्लस 4 4s are 16k माइनस 12k माइनस 16 इज इक्वल टू 0। प्लस का 16 और माइनस का 16 कैंसिल हो जाएंगे। 4k2 अब प्लस के 16k है, माइनस के 12k है, दोनों के साइन डिफरेंट है। आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 16 में से 12 गया 4k इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप कॉमन लेंगे, 4k कॉमन आ जाएगा, 2 में से 1 गया 1k, 4k 1s are 4k इज इक्वल टू 0। 4k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 0/4 इज इक्वल टू 0। k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू -1, यानी k की एक वैल्यू तो जी आप 0 पुट कर सकते हैं और इसकी एक वैल्यू k इज इक्वल टू -1 है। क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट 3, a इज इक्वल टू 3k प्लस 2 और b इज इक्वल टू -5k प्लस 1 और c इज इक्वल टू
2k प्लस 3। आप इसके लिए भी फाइंड करेंगे b2 माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। आपकी b की वैल्यू -5 k प्लस 1 ऑल का स्क्वायर -4a। a किसके इक्वल है? 3k प्लस 2k, 3k प्लस 2 और c किसके इक्वल है? 2k प्लस 3 -5 का स्क्वायर 25 k प्लस 1 का स्क्वायर। जैसे आप a प्लस b का स्क्वायर ओपन करते हैं, k का स्क्वायर k2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 फार्मूले के k इंटू 1 k आ जाएगा -4। पहले आप इस रकम को और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले आप 3k को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2s are 6k2 प्लस 3 3s are 9k। अब आप प्लस 2 को इन दो से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस 2 2s are 4k प्लस 3 2s are 6। 25 को अंदर की तीनों रकमों से मल्टीप्लाई किया जाएगा। 25k2 प्लस 25 प्लस 25 2s are 50k -4 6k2। इन दोनों के साइन सेम है, 9k प्लस 4k। जब साइन सेम होते हैं तो ये ऐड होती है। 13k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 25k2 प्लस 25 प्लस 50k -6 4s are 24k2 प्लस माइनस 52k -24 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको अरेंज करेंगे। 25k2 इसके पास आप k2 की रकम लेकर आएंगे -24k2 प्लस 50k। इसके पास आप रकम केवल ही लेके आएंगे -52k प्लस 25 -24 इज इक्वल टू 0। एक रकम प्लस की है, एक माइनस की है, साइन डिफरेंट है, सवाल सब्ट्रैक्ट होगा। 25 में से 24 गया k2। एक रकम प्लस की है, एक माइनस की है, साइन डिफरेंट है, सब्ट्रैक्ट होगा -2k। एक प्लस की है, एक माइनस की है, सब्ट्रैक्ट होगा +1 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टराइज किया जाएगा। ये साइन प्लस का है तो आप पेयर को ऐड करेंगे और साइन जो है वो आपके सेम होंगे। ऐसा पेयर ढूंढें कि मल्टीप्लाई करें तो 1 आए, ऐड करें प्लस करें तो 2 आए। 1 1s are 1 और 1 2। साइन सेम लगाने हैं। जो ये साइन है माइनस का, दोनों के साथ ये आएगा k2 -k प्लस 1
इज इक्वल टू 0। इन दो से कॉमन, इन दो से कॉमन, के कॉमन आ गया, के -1 -1 कॉमन आ गया, के -1 इज इक्वल टू 0। के -1 और के -1 इज इक्वल टू 0। के -1 इज इक्वल टू 0 और के इज इक्वल टू 1। के -1 इज इक्वल टू 0 और के इज इक्वल टू 1।